हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी संधि का पार्ट 6 रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों मैं संधि के पार्ट 5 डाल चुका हूँ। आज ये हमारी संधि का पार्ट 6 रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये कौन सी बुक है दोस्तों? आप सबको ध्यान है दोस्तों, आपकी सबकी प्यारी बुक दिशा 2020, जिसमें क्या है दोस्तों, संधि से संबंधित एग्जाम रिव्यू के क्वेश्चन इसके अंतर्गत दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमारी संधि के पहले इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। आज ये हमारा 6 नंबर का पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 6 नंबर पार्ट का। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अब देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारे माँ प्लस अमात्य। माँ प्लस, दोस्तों ये क्या दे रखा है? माँ प्लस अमात्य नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा दोस्तों? देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा? इसमें होगा दोस्तों हमारे महा प्लस अमात्य होगा दोस्तों। महा प्लस अमात्य होगा। महा प्लस अमात्य होगा। क्या होगा दोस्तों? महा प्लस अमात्य होगा। क्या होगा दोस्तों? महा प्लस अमात्य होगा। लेकिन इसमें क्या दे रखा है दोस्तों? अमात्य दे रखा है। अमात्य नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? महा प्लस अमात्य होता है। अब देखो दोस्तों, अ और आ मिलके क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा आ बनेगा दोस्तों। इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। यानी दोस्तों, जैसा काम वैसा संधि का नाम, यानी जैसा काम हो रहा है वैसा ही संधि का नाम हो रहा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है? दीर्घ आ हो रहा है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ संधि हो जाएगा। यानी आ और आ मिलके क्या हो गया दोस्तों? आ और ए मिलके क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या है? इसके अंतर्गत दोस्तों हा में क्या है? आ मिल रखा है, और इस प्लस के पीछे क्या है दोस्तों? अ है। अब इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दीर्घ वाला आ हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा महा। दोस्तों क्या बनेगा? महामात्य दोस्तों। महामात्य। महामात्य का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महा प्लस अमात्य। महा प्लस अमात्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी महान मंत्री। दोस्तों, इस महा जो है ना, महामात्य का मतलब क्या होता है? महामंत्री होता है, यानी मान है जो मंत्री दोस्तों, जो इसे मंत्री जो मान है दोस्तों, महाअमात्य। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों महा। इसमें माँ अमात्य, महा प्लस अमात्य हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद दोस्तों, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। आ और ए मिल के क्या हो गया दोस्तों? बड़ा दीर्घ वाला आ हो गया, तो उसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला ऑप्शन है हमारा बही प्लस आक्रांत, यानी अ और आ मिल के क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भयांक्रांत, भयाक्रांत, यानी भयाक्रांत। बही प्लस आक्रांत, यानी अ और आ मिल के क्या हो गया दोस्तों? बड़ा आ हो गया। क्या बन जाएगा? भयाक्रांत। इसमें हमारी दीर्घ संधि है। अब देखो दोस्तों, स्नेह प्लस आविष्ट। स्नेह प्लस आविष्ट दोस्तों, इसमें भी है में क्या है दोस्तों? अ है, और इस प्लस के बाद में क्या है दोस्तों? आ है। तो दोस्तों अ और आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? स्नेह आविष्ट बन जाएगा दोस्तों। इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, ये कंटक प्लस आकीर्ण। कंटक प्लस आकीर्ण दोस्तों। कंटक प्लस आकीर्ण दोस्तों, इसमें भी क्या है? क में क्या है? अ के बाद में क्या है दोस्तों? आ है। तो अ और आ मिलके दोस्तों कौन सा रूप हो जाएगा हमारा? दीर्घ वाला हो जाएगा दोस्तों। कंटक दोस्तों, कंटक प्लस आकर्ण दोस्तों। कंटक प्लस आकीर्ण हो जाएगा। कंटक प्लस आकीर्ण हो जाएगा दोस्तों। कंटक प्लस आकीर्ण हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसका में क्या है? अ है। इस अ को बाहर निकालो, और ये क्या है? प्लस, और इस प्लस के बाद में क्या है दोस्तों? आ है। तो इन दोनों दोस्तों अ और आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा दोस्तों। दीर्घ वाला अ हो जाएगा। तो संधि का नाम भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि इसका नाम हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा दोस्तों कंटका किरण। कंटका किरण बन जाएगा दोस्तों। कंटका किरण बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हमारी दीर्घ संधि का नियम क्या है? दीर्घ संधि का नियम है कि दोस्तों, इस प्लस से पहले अगर स्वर समान हो, यानी दोस्तों यहाँ भी आ हो और इधर भी आ हो, दोस्तों छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। यानी इस प्लस से पहले और बाद में अगर समान स्वर हो, अगर यहाँ भी अ हो या फिर यहाँ भी दोस्तों आ हो, अ हो, यहाँ भी क्या हो दोस्तों? अ हो या फिर आ हो, तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर, इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ वाला रूप हो जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अ है या आ है, या फिर दोस्तों यहाँ आ है या फिर यहाँ अ है, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा वाला रूप हो जाता है, यानी दीर्घ वाला रूप हो जाता है। तो क्या होगा? बड़ा वाला रूप क्या होता है? आ होता है। ये कौन सा है? ये हमारा दीर्घ वाला आ है दोस्तों। दीर्घ वाला स्वर है। तो संधि का नाम भी क्या हो गया?
इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, महा प्लस अमात्य नियुता, महा प्लस अमात्य होता है दोस्तों, महा प्लस अमात्य होता है, महा प्लस अमात्य होगा यहाँ। ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपन आगे। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, अमात्य दे रखा है। अमात्य नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा, अमात्य होगा, अमात्य होगा। यानी महान मंत्री, यानी ऊंचे पद वाले मंत्री होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, महामात्य कहते हैं। इसको संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस अमात्य होना चाहिए, परंतु ये क्या दे रखा है, अमात्य दे रखा है, अमात्य नहीं होता दोस्तों। इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों कौन सी संधि है हमारी, दीर्घ संधि है दोस्तों। यानी अ और अ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ हो गया दोस्तों। यानी आ और अ मिलके क्या हो जाता है, चाहे दोस्तों इस प्लस से पहले चाहे अ हो चाहे आ हो, अब दोस्तों इस प्लस के बाद में भी अगर आ हो चाहे अ हो, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ा वाला रूप हो जाता है, यानी वो दीर्घ वाला रूप हो जाता है। बड़ा आ कौन सा, ये बड़ा आ है ना दोस्तों, ये दीर्घ वाला रूप हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है दोस्तों। मेरे पास एक शब्द है अध्यादेश, अध्यादेश में कौन सी संधि होगी दोस्तों, अधि प्लस आदेश, इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। अधि प्लस आदेश, इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। अभि प्लस आगत, इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। अधि प्लस अधीन दोस्तों, अधि प्लस अधीन। अब देखो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, अधि प्लस अधीन, ये तो सही संधि विच्छेद, परंतु इसका ये ना संधि रूप, ये कैसे होगा दोस्तों, संधि रूप ऐसे होगा दोस्तों, इसका संधि रूप दोस्तों हमारा इस प्रकार होना चाहिए दोस्तों, अद्धे दीन होना चाहिए दोस्तों, अद्धे दीन होगा, अद्धे दीन होगा दोस्तों, अद्धे दीन होना चाहिए दोस्तों, अद्धे दीन। क्योंकि दोस्तों आप संधि विच्छेद देखो क्या होगा, अधि, अधि प्लस अधीन होगा दोस्तों, अधि प्लस अधीन होगा दोस्तों, अधि प्लस अधि प्लस अधि प्लस ये अधीन हो जाएगा, सो अधि प्लस ये अधीन। अब देखो दोस्तों ई के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो ये द आधा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस द में से क्या निकल गया, स्वर निकल गया, ई की जगह दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये हलंत है दोस्तों, और इसमें ये क्या मिल जाएगा दोस्तों, अ मिल जाएगा दोस्तों, अ मिल जाएगा। क्या बनेगा, अधीन दोस्तों। अब मिलाओ दोस्तों, ये क्या बनेगा दोस्तों, अद्धे दिन बनेगा दोस्तों, ये अद्धे दिन बन जाएगा, अद्धे दिन बनेगा, अद्धे अद्धे दिन बनेगा दोस्तों। लेकिन आ नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ आ नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ दीर्घ संधि नहीं हुई है, यहाँ हमारी यण संधि हुई है। तो अध्ययधीन होगा दोस्तों, अध्याधीन नहीं होगा, अध्याधीन नहीं होगा दोस्तों, अध्ययधीन होगा, अध्ययधीन, क्योंकि यहाँ यण संधि हुई है। अब देखो दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा अभ्यर्थी, यानी अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस अर्थी, इसमें कौन सी संधि, इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी, इसमें हमारी कौन सी संधि है, यण संधि हो जाएगी दोस्तों। यानी जो तीसरा ऑप्शन है इसमें क्या होगा, सो अध्ययधीन होगा, परंतु अध्याधीन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारी यण संधि हुई है, ना कि हमारी इसमें दीर्घ संधि हुई, यानी अध्ययधीन होना चाहिए परंतु अध्याधीन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ दोस्तों यण संधि का कौन सा नियम है दोस्तों, यण संधि का नियम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो ना दोस्तों, अगर ये प्लस है, इस प्लस से पहले दोस्तों अगर कौन सी स्वर हो, ई स्वर हो, ऊ स्वर हो, री स्वर हो, और इस प्लस के बाद में दोस्तों इन स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर, इन स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी दोस्तों इस प्लस से पहले कौन सा स्वर होना चाहिए, ई स्वर हो, ऊ स्वर हो, या फिर री स्वर हो, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ कौन से स्वर होना चाहिए, यानी भिन्न स्वर, यानी ये स्वयं दोस्तों, यानी ये स्वर है ना, ये बाद में यहाँ नहीं होने चाहिए। यानी पहले क्या होना चाहिए, प्लस से पहले अगर ई हो, ऊ हो और री हो, और बाद में कोई दूसरे स्वर हो, तो दोस्तों ई के स्थान पर तो ये हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, और री के स्थान पर क्या हो जाता है, ये र हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों एक बार, जो यण संधि का नियम दोस्तों आपको फिर समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों इस प्लस से पहले क्या हो, इस प्लस से पहले दोस्तों अगर ई हो, ऊ हो, और दोस्तों अगर री हो, और इसके बाद में दोस्तों अगर कोई भी भिन्न स्वर हो दोस्तों, यानी दूसरे स्वर होने चाहिए, यानी ई नहीं होना चाहिए बाद में दोस्तों, ऊ नहीं होना चाहिए बाद में,
री नहीं होना चाहिए बाद में, क्योंकि दोस्तों फिर तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, वो दीर्घ संधि हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आगे भी वही स्वर और पीछे भी वही स्वर, तो कौन सी संधि होती है हमारी, दीर्घ संधि होती है। लेकिन इसमें कौन सा नियम है, इसमें नियम है दोस्तों, अगर इस प्लस से पहले ई हो, ऊ हो, अगर री हो और उसके बाद में दोस्तों कोई दूसरे स्वर यानी अपने ये भिन्न स्वर यानी ई नहीं होना चाहिए, ऊ नहीं होना चाहिए पीछे, री नहीं होना चाहिए, नहीं कोई दूसरे स्वर होने चाहिए। तो क्या होता है, इसी की जगह दोस्तों ये हो जाता है, ऊ की जगह दोस्तों क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और री की जगह दोस्तों क्या हो जाता है, र हो जाता है दोस्तों, र हो जाता है, री की जगह दोस्तों र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह क्या दे रखा है, अध्याधीन नहीं होगा, सो अध्यधीन होगा, सो अध्य प्लस अधीन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हमारे आगे, आगे वाले में चलते हैं दोस्तों। किस शब्द की संधि गलत है, किस शब्द की संधि गलत है। अब देखो दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, मम प्लस इतर, यानी मम प्लस इत्र। मम प्लस इत्र में दोस्तों अ और ई मिल के गुण क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। इसमें हमारी गुण संधि है। नव प्लस ऊढ़ा में दोस्तों क्या होना चाहिए, नवोड़ा दोस्तों, यानी अ और ऊ मिल के दोस्तों ओ होना चाहिए। इसमें हमारी ये गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन इसमें दोस्तों क्या कर रखा है, ये वर्दी संधि कर रखा है दोस्तों। आप देखो दोस्तों, ये इस ऑप्शन में क्या कर रखा है, चौथे ऑप्शन में क्या कर रखा है दोस्तों, ये वर्दी संधि हो रखी है दोस्तों। इसमें कैसे मतलब क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए दोस्तों नवोडा, नवोडा होना चाहिए दोस्तों, इसमें नवोडा होना चाहिए दोस्तों, नवोडा। परंतु ये क्या रखा है, इसमें डबल मात्रा लगा रखा है, इसमें वर्दी संधि कर रखा है। परंतु दोस्तों इसमें हमारी गुण संधि है। सही क्या होगा दोस्तों, ये सही होगा दोस्तों नवोडा, न वो डा दोस्तों, नवोडा सही होगा दोस्तों, नवोडा। नवोडा, नव प्लस उड़ा यानी अ और ऊ मिल के क्या हो गया दोस्तों, गुण हो गया ओ। तो इसमें हमारी गुण संधि है। मम प्लस इत्र में दोस्तों अ और ई मिल के क्या है, इसमें गुण होना चाहिए ए। ये ममेत्र में दोस्तों गुण संधि है। चौथे ऑप्शन में दोस्तों हमारी गुण संधि है अतः प्लस एव में हमारी विसर्ग संधि है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन दोस्तों अक्ष प्लस उइनी, अक्ष प्लस उइनी में दोस्तों क्या हो गया कि अ और ऊ मिल के दोस्तों, अ और ऊ मिल के दोस्तों क्या हो गया, हमारा गुण हो गया दोस्तों, अ और ऊ मिल के क्या हो गया, गुण। ये गुण संधि का अपवाद है, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये डबल औ दे रखा है दोस्तों। तो ये से क्या है, ये हमारी यहाँ ये वर्दी संधि को दर्शा रहा है। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन ना, ये गुण संधि का अपवाद है दोस्तों। अक्ष प्लस उइनी में वैसे कौन सी संधि होनी चाहिए, अ और ऊ मिल के दोस्तों क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए ओ, सिंगल मात्रा वाला यानी। तो परंतु दोस्तों इसका देखो संधि रूप देखो, यानी अक्षोहिणी, इसमें क्या दे रखा है, ये डबल औ दे रखा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारी गुण संधि का अपवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, इस प्रकार होना चाहिए। तो नौ प्लस ऊडा में दोस्तों हमारी गुण संधि है, तो एक मात्रा वाला ओ होना चाहिए दोस्तों, औ नहीं होना चाहिए, ओ होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या दे रखा है, औ, तो दोस्तों औ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अ और ऊ मिलकर दोस्तों गुण क्या होता है, ओ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों हमारे। अब देखो दोस्तों हमारे परम उत्सव शब्द में कौन सी संधि है, नाम से पता पड़ रहा है दोस्तों। परम उत्सव दोस्तों यानी परम यानी कैसा उत्सव, यानी परम उत्सव दोस्तों, परम प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव में परम प्लस उत्सव में दोस्तों अ और ऊ मिल के गुण क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा दोस्तों, अ और ऊ मिल के गुण क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा ओ दोस्तों, ओ हो जाएगा दोस्तों ओ। तो दोस्तों ये क्या बनेगा, ये परमोत्सव बनेगा दोस्तों, परमोत्सव दोस्तों, परमोत्सव दोस्तों, परमोत्सव यानी अ और ऊ मिल के गुण क्या हो गया दोस्तों, ओ हो गया। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों। सदैव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। सदैव, सदा प्लस एव दोस्तों, सदा प्लस एव दोस्तों, सदा प्लस एव दोस्तों, सदा प्लस एव दोस्तों, सदा प्लस एव में क्या होगा दोस्तों, सदैव होगा। अब देखो दोस्तों, मैंने आपसे एक बात कही थी दोस्तों, इस प्लस के बाद में अगर आपको चार ये संयुक्त अक्षर दिख जाए, यानी कौन कौन से हैं दोस्तों, ए और आई और ओ और औ, और इससे पहले क्या हो दोस्तों, अगर ए या आ हो तो कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, वहाँ वृद्धि संधि हो जाती है। अब इस सदैव में देखो दोस्तों क्या है, सदा प्लस एव है, सदा प्लस एव है दोस्तों, यानी जो ये प्लस है ना, इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, आ है, और इसके बाद में क्या है, ये संयुक्त स्वर है दोस्तों ए। तो इस आ के और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आई हो जाएगा दोस्तों, आई डबल मात्रा वाला आई हो जाएगा दोस्तों। ये क्या बनेगा दोस्तों, सदैव बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा,
सदैव बनेगा दोस्तों सदा प्लस एव दोस्तों क्या बन जाएगा सदैव, यानी सदैव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि का नियम लग रहा है। वृद्धि संधि का नियम होता है अगर दोस्तों इस प्लस से पहले अ या आ हो और उसके बाद में दोस्तों ये चार स्वर दिख जाए ए ऐ ओ औ हो, तो दोस्तों इन दोनों स्वरों के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों दोस्तों ऐ हो जाता है ऐ, तो सदैव होगा दोस्तों सदैव। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। नमस्ते में कौन सी संधि है, नमस्ते में हमारी विसर्ग संधि दोस्तों नमः प्लस ते, संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों नमः प्लस ते होगा दोस्तों, नमः प्लस ते होगा। नमस्ते में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण होगा दोस्तों, अनु प्लस ऐषण क्या होगा दोस्तों अनु प्लस ऐषण। अब देखो दोस्तों हमारी यण संधि का नियम क्या था दोस्तों, यण संधि का हमारे नियम था, यण संधि का नियम क्या था दोस्तों, हमारी यण संधि का नियम था कि इस प्लस से पहले अगर दोस्तों आपके ई हो ऊ हो या फिर दोस्तों री हो और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर हो, यानी दूसरे स्वर होना चाहिए, या ई नहीं होना चाहिए, ऊ नहीं होना चाहिए, री नहीं होना चाहिए, या कोई दूसरे स्वर होने चाहिए। अगर यहाँ दूसरा स्वर है कोई भी इन तीन स्वरों को छोड़कर अगर कोई यहाँ अपने ये दूसरा स्वर है तो ई की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और ऊ की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा वह हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों हमारा अन्वेषण बनेगा दोस्तों, अन्वेषण हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे दोस्तों। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है, राजर्षि शब्द में दोस्तों कौन सी संधि है, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है, राजर्षि शब्द में दोस्तों हमारे गुण संधि हो जाएगी। राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि हो जाएगा दोस्तों, राजा प्लस ऋषि दोस्तों, राजा प्लस ऋषि। अब देखो दोस्तों आ और री मिलके दोस्तों ये क्या बनेगा, आ और री मिलके दोस्तों ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों अर बनेगा दोस्तों। गुण क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा दोस्तों अर हो जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा दोस्तों ये राजर्षि बन जाएगा दोस्तों, ये राजर्षि बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, राजर्षि में हमारी कौन सी संधि है, राजा प्लस ऋषि, यानी आ और री मिलके क्या हो गया दोस्तों गुण हो गया अर दोस्तों, क्या बनता है राजर्षि में हमारी गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस शब्द में व्यंजन संधि, अब देखो दोस्तों व्यंजन संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि कहाँ है दोस्तों, अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है पावक, पावक में दोस्तों हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, पावक में हमारी पाऊ प्लस अक, पाऊ प्लस अक में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों अयादि संधि हो जाएगी दोस्तों। अगला वाला जो प्रत्येक्ष, प्रत्येक्ष में हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष में हमारी यण संधि हो जाएगी। नरेश में दोस्तों नर प्लस ई से यानी हमारी इसमें गुण संधि हो जाएगी, अ और ई मिलके क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नरेश में हमारी गुण संधि है। जगतनाथ दोस्तों, जगन्नाथ में हमारी व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, मैंने क्या ट्रिक बताई थी, इस प्लस से पहले अगर दोस्तों एक हो और उसके बाद में अगर दोस्तों पाँच हो, यानी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, और इस प्लस से पहले वर्ग का पहला वर्ण हो तो इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। अगर यहाँ तवर्ग का पहला वर्ण है तो तवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, कवर्ग का अगर पहला वर्ण है यहाँ तो कवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जगन्नाथ में संधि हो जाएगा जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ में दोस्तों हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है जिस प्रकार वाक प्लस महे, वाक प्लस महे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों पर आगे। अब देखो दोस्तों इस पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, पुनः प्लस जन्म है जिसका दोबारा जन्म हुआ है दोस्तों, पुनः प्लस जन्म, इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। सदैव का फिर देख लेना दोस्तों, भूलना मत, सदा प्लस एव यानी आ और ए मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा दोस्तों, यानी वृद्धि वाला रूप हो जाएगा दोस्तों आई, इसमें हमारी वृद्धि संधि होती है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, देखो अभ्युदय दोस्तों, इस अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभी प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों अभी प्लस उदय हो जाएगा दोस्तों, अभी प्लस उदय। अब दोस्तों हमारी यण संधि का क्या नियम है दोस्तों, आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। यण संधि का हमारे नियम था दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या होने चाहिए, अगर ई हो ऊ हो और दोस्तों आपके री हो और उसके बाद में कोई दूसरे स्वर हो, कोई दूसरे स्वर या कोई भिन्न स्वर हो तो ई की जगह दोस्तों
ये हो जाएगा ऊ की जगह दोस्तों वह हो जाएगा, इस री की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, र हो जाएगा र। अब देखो दोस्तों अपने यहाँ क्या इस प्लस से पहले ई है और उसके बाद में कोई दूसरा स्वर यानी भिन्न स्वर हो दोस्तों, समान स्वर नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या कर देंगे ई की जगह दोस्तों ये कर देंगे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे ए ब ये उदय, क्या बन जाएगा दोस्तों अभ्युदय। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारी यण संधि है दोस्तों। यण संधि का नियम ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, आपके दिमाग में सेव हो जाए इसलिए मैं नियम दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ। दोस्तों अगला वाला उदाहरण है वागीश दोस्तों। वागीश, वागीश शब्द दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। वागीश, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ हमारा वागीश उदाहरण नहीं आता दोस्तों। वागीश शब्द में कौन सी संधि दोस्तों, वागीश यानी वाक प्लस ईश, यानी वाक की देवी कौन है, हमारी सरस्वती माता है दोस्तों। वाक यानी वाणी, वाणी का भगवान कौन है, वाणी का ईश्वर कौन है, वागीश दोस्तों। वाक प्लस ईश, वाक की जो हमारे क्या है देवी है वो कौन है, हमारी माँ, माँ शारदे या फिर माँ शारदे या माँ मतलब सरस्वती हो जाएगी, माँ शारदे, फिर दोस्तों माँ हमारी सरस्वती हो जाएगी। वाक प्लस ईश, वागीश यानी वाणी की देवी कौन है, वाणी का भगवान कौन है या फिर वाणी का ईश्वर कौन है, हमारी सरस्वती माता है दोस्तों। संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। इसमें दोस्तों हमारी व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है, अगर यहाँ वर्ग का पहला वर्ण हो यानी क वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला, त वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला, प वर्ग का पहला हो और उसके बाद में दोस्तों तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, य र ल व या फिर कोई भी स्वर हो इस प्लस के बाद में, तो इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी क वर्ग है ना यहाँ, तो क वर्ग का तीसरा हो जाएगा। यहाँ अगर च वर्ग है तो च वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे क वर्ग का पहला वर्ण है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, क वर्ग का तीसरा क्या होता है दोस्तों, ग होता है। ग गमले वाला, तो क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा ये वागीश बन जाएगा दोस्तों, हमारे वागीश बन जाएगा दोस्तों, वागीश। तो ये व्यंजन संधि का पहला नियम दोस्तों आप ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अपने निरोग शब्द में कौन सी संधि, निरोग शब्द में दोस्तों हमारी विसर्ग संधि। मैं आपको बार बार बता दूं दोस्तों, निरोग, निरोग हो गया, नीरस हो गया, नीरव हो गया या फिर दोस्तों नीरज हो गया। तो दोस्तों हमारे पास ये 4-5 उदाहरण है दोस्तों। अब देखो तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, इसमें हमारी विसर्ग संधि का एक नियम है दोस्तों, यानी इस विसर्ग के बाद में अगर दोस्तों र मिल जाए, इस विसर्ग के बाद में दोस्तों अगर र हो मेरे प्यारे साथियों, इस विसर्ग के बाद में अगर यहाँ र हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है और इससे अगले वाला स्वर क्या जाता है, वो दीर्घ हो जाता है। जिस प्रकार दोस्तों मेरे पास उदाहरण है नीरव दोस्तों, नी है प्लस रव है। अब देखो मेरे साथी प्यारे साथियों, जो ये प्लस है इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, ये विसर्ग बैठा है और उसके बाद में दोस्तों ये क्या है, र है। तो दोस्तों इस विसर्ग के बाद में अगर र हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और उससे अगले वाले स्वर का क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ, दीर्घ यानी छोटा ई है तो उसका दीर्घ वाला रूप क्या होगा, यानी बड़ा ई हो जाएगा दोस्तों, नीरव हो जाएगा दोस्तों, नीरव हो जाएगा, नीरव। उसी प्रकार मेरे पास एक उदाहरण है दोस्तों, नीरस है दोस्तों, नीरस दोस्तों, नीरस इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, नी है, नी है विसर्ग और हो जाएगा रस दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, इस विसर्ग के बाद में दोस्तों अगर र हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और अगले वाला स्वर को दीर्घ हो जाएगा दोस्तों। छोटा ई है तो बड़ा ई हो जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों, नीरस बनेगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो अपन आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों विसर्ग संधि का एक नियम है, ये नियम आप ध्यान रखना। अगर दोस्तों इस विसर्ग के बाद में र हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और अगले वाले स्वर में क्या हो जाएगा, दीर्घ वाला रूप हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं अपने। अब देखो दोस्तों ये क्या है, प्रय प्लस कृत का संधि रूप होगा। प्रय प्लस कृत का संधि रूप क्या होगा, अब दोस्तों यह बनेगा हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरस्कृत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुरस्कृत। इसमें दोस्तों हमारी कौन सी संधि है, इसमें हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का एक नियम है दोस्तों, उस नियम का ये क्या है, अपवाद है दोस्तों। एक नियम कौन सा है दोस्तों, यानी हमारे कहाँ होता है विसर्ग का दोस्तों, स कहाँ होता है, षटकोण वाला स होता है ना, उस नियम का अपवाद है दोस्तों, विसर्ग का स होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारी विसर्ग संधि आप ध्यान रखना, ये बात दोस्तों, केवल यहाँ विसर्ग संधि आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों।
अब देखो दोस्तों हमारा हो गया मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है तो दोस्तों होगा मनः प्लस विकार है, मनः प्लस यानी हमारे मन का विकार दोस्तों। मनोविकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, हमारे मन का विकार, मनः प्लस विकार हो जाएगा दोस्तों, मनः प्लस विकार है, मनः प्लस विकार है, में क्या होगा दोस्तों, मनः प्लस विकार यानी मन का विकार हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विसर्ग का ओ कहाँ होता है, विसर्ग संधि का पहला नियम है विसर्ग का ओ कहाँ होता है, यानी विसर्ग के स्थान पर ओ कहाँ आता है, एक नियम है दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, प्लस, इस प्लस से पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए हमारा ये विसर्ग संधि में दोस्तों ये क्या होगा, विसर्ग तो होगा ही होगा दोस्तों, इसमें कोई मतलब शक नहीं है। इस प्लस से पहले क्या हो दोस्तों, ये विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले दोस्तों अ होना ही चाहिए दोस्तों, अ होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों तीसरा, चौथा या पांचवा या फिर दोस्तों ये रे ले व और केवल दोस्तों अश्वर हो तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, ओ हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी दोस्तों इस प्लस से पहले क्या हो, ये विसर्ग हो और इस विसर्ग से पहले दोस्तों अ होना चाहिए और इस प्लस के बाद में तीसरा, चौथा या पांचवा या फिर दोस्तों ये रे ले वे यानी कोई भी स्वर हो सकता है। तो दोस्तों हमारा नियम क्या है दोस्तों, हमारा नियम है दोस्तों, यानी ये कहाँ होता है विसर्ग का ओ, विसर्ग का ओ होता है दोस्तों इस विसर्ग से पहले क्या हो दोस्तों, अ होना चाहिए दोस्तों, अ स्वर हो और उसके बाद में दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे ले वे और केवल अ स्वर हो दोस्तों, या पीछे भी दोस्तों केवल क्या हो, अ स्वर हो और कोई स्वर नहीं होना चाहिए। तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है दोस्तों प्यारे साथियों, आगे चलते हैं अपन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों मेरे पास एक उदाहरण है दोस्तों, मनोरथ है दोस्तों, मनोरथ है दोस्तों, मनोरथ यानी मन का रथ है ना, मन का रथ को क्या कहते हैं, हो जाएगा दोस्तों मनोरथ। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद होगा मन है प्लस रथ होगा दोस्तों, मन है प्लस रथ होगा, मन है प्लस रथ हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इस विसर्ग से पहले क्या है दोस्तों, केवल अस्वर है दोस्तों, अस्वर ही होना चाहिए और कोई स्वर नहीं होना चाहिए और इस प्लस के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का वर्ण हो सकता है और ये रे ले व यह केवल अस्वर हो तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, ओ हो जाता है। तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा मनोरथ बनेगा दोस्तों, मनोरथ बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों अति प्लस आचार शब्द का संधि युक्त शब्द यानी शुद्ध संधि होगी दोस्तों अति प्लस आचार में। दोस्तों पहले बताओ संधि कौन सी, अति प्लस आचार में दोस्तों हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। यण संधि का नियम क्या था दोस्तों, इसमें बनेगा दोस्तों अत्याचार दोस्तों, अत्याचार बनेगा दोस्तों, अत्याचार, अत्याचार हो जाएगा दोस्तों, अति प्लस आचार यानी हत्याचार। अब दोस्तों हमारी यण संधि का नियम मैंने आपको खूब बताया दोस्तों, दोस्तों को फिर बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इस प्लस से पहले क्या हो दोस्तों, ई हो, ऊ हो या फिर दोस्तों री हो और उसके बाद में दोस्तों कोई दूसरे स्वर होने चाहिए, यानी सेम स्वर पीछे नहीं होने चाहिए, यहाँ दूसरे स्वर हो। तो दोस्तों ई के स्थान पर तो आप ये कर देना आंख बंद करके, ओ के स्थान पर क्या कर देना, वह कर देना दोस्तों, और इस री के स्थान पर आप क्या कर देना दोस्तों, ये र कर देना दोस्तों। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या है, अति प्लस आचार। अब इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, ई है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा और पीछे क्या है दोस्तों, आचार को आपको कुछ छेड़ना ही नहीं है दोस्तों। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा अत्याचार दोस्तों, आधा तय हो जाएगा दोस्तों, इससे और बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, आधा तय, इसमें मिल जाएगा ये में मिल जाएगा दोस्तों आसवर, तो दोस्तों ये पूरा हो जाएगा, बन जाएगा आचार, अत्याचार। इस प्रकार बनता है दोस्तों यण संधि का नियम। क्या है दोस्तों, ये प्लस है, इस प्लस से पहले दोस्तों ई स्वर हो, ऊ स्वर हो और हमारा री स्वर हो और उसके बाद में दोस्तों अगर कोई दूसरे स्वर हो तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर दोस्तों र हो जाता है। तो ये क्या बनता है, अत्याचार, अति प्लस आचार। इस विषय प्लस है, प्लस से पहले दोस्तों अगर ई हो, ऊ हो, री हो और उसके बाद में कोई दूसरे स्वर हो यानी भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर दोस्तों ये हो जाता है, ऊ के स्थान पर दोस्तों वह हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाता है। तो हमारी संधि कौन सी है, यण संधि है दोस्तों, यण संधि है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा, यानी वेदुक्त क्या होगा दोस्तों,
अब देखो दोस्तों इसमें अ और उ मिलके क्या होता है गुण दोस्तों, अ और उ मिलके गुण होता है दोस्तों ओ, यानी वेदोक्त यानी वेद प्लस उक्त यानी वेदों में जो कहा गया है, वेद यानी हमारे वेद होते हैं 304 वेद है, और जो वेदों में कहा गया है उक्त यानी कहना यानी वेदों में जो कहा गया है वो क्या आता है वेदोक्त होता है। सो वेद प्लस उक्त यानी वेदों में जो कहा गया है वेदोक्त दोस्तों, वेद प्लस उक्त। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हो गया, इसमें दोस्तों अ और उ मिलके क्या हो गया दोस्तों, अ और उ मिलके दोस्तों ओ हो गया दोस्तों। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, वेदोक्त बनेगा। इसमें हमारी गुण संधि है दोस्तों, वेद प्लस उक्त, यानी इस द में क्या है दोस्तों अ है और पीछे क्या है दोस्तों उ, ये दोनों मिलकर अ और उ मिलके गुण क्या होता है दोस्तों ओ हो जाता है दोस्तों। गुण क्या हो गया ओ, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा हमारी गुण संधि हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों गुण संधि का एक नियम है दोस्तों, गुण संधि का नियम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये क्या है मेरे पास, ये प्लस है, इससे पहले दोस्तों क्या हो ए या आ हो दोस्तों, और इससे पीछे अगर दोस्तों ई हो तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों ए बनते हैं दोस्तों। केवल एक मात्रा वाला ए बनता है दोस्तों। ए या आ के पीछे दोस्तों अगर ऊ हो तो दोस्तों ये क्या बनते हैं दोस्तों, ये क्या बनते हैं दोस्तों, ये ओ बनते हैं दोस्तों। केवल एक मात्रा वाला ओ बनता है दोस्तों। ए या आ के पीछे दोस्तों अगर हमारा री हो दोस्तों तो ये क्या बनता है दोस्तों अर बनता है दोस्तों, अर अर अर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, ए ओ। तो ये हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन दोस्तों। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है दोस्तों, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। अब देखो मेरी बात सुनना दोस्तों, मैंने आपको एक नियम बताया था कौन सा संधि शब्द गलत है। अब सुनना, पहला ऑप्शन है दोस्तों सु प्लस सुप्ति। कौन सा नियम है दोस्तों, सु प्लस सुप्ति, व्यंजन संधि का एक नियम है दोस्तों। व्यंजन संधि का एक नियम है दोस्तों, देखो कौन सा नियम है, सु प्लस सुप्ति, सु प्लस सुप्ति दोस्तों क्या है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों मेरा पहला रूप है सु प्लस सुप्ति, सु प्लस सुप्ति का संधि विच्छेद होगा सुप्ति, सुसुप्ति का संधि विच्छेद होगा सु प्लस सुप्ति, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सु प्लस सुप्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों दूसरा सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र दोस्तों, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र है दोस्तों। अब देखो दोस्तों सत्य प्लस शास्त्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको नियम बताया था दोस्तों एक, इस प्लस से पहले दोस्तों अगर तय या द हो और उसके बाद में दोस्तों अगर श हो तो इस तय या द के स्थान पर तो च चम्मच वाला च हो जाता है और इस श के स्थान पर छ हो जाता है दोस्तों। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा सशास्त्र दोस्तों, सशास्त्र सही है बिल्कुल दोस्तों। अब देखो दोस्तों सऊ प्लस इच्छा, चौथा ऑप्शन है सऊ प्लस इच्छा दोस्तों, अ और ई मिलके क्या हो गया गुण दोस्तों, यानी इस सऊ में के इस वय में क्या है दोस्तों अ मिल रखा है दोस्तों, अ दोस्तों यानी अ और ई मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों गुण हो जाएगा दोस्तों ए। तो क्या बनेगा दोस्तों स्वेच्छा बनेगा दोस्तों, स्वेच्छा बनेगा, स्वेच्छा बन जाएगा दोस्तों, स्वेच्छा, स्वेच्छा में हमारी गुण संधि है। अब देखो दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है अभी प्लस इष्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जाएगा स्वेच्छा, सऊ प्लस इच्छा यानी स्वयं की इच्छा, स्वेच्छा से काम करो, अपन बोलते हैं स्वेच्छा से काम करो, सऊ प्लस इच्छा, इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। सत्य प्लस शास्त्र में क्या है, सत्य प्लस शास्त्र में हमारी व्यंजन संधि है, स्वेच्छा में हमारी गुण संधि है, सु प्लस सुप्ति में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी व्यंजन संधि। इसमें दोस्तों अभिष्ट में दोस्तों अभिष्ट का संधि विच्छेद उसमें हमारी दीर्घ संधि दोस्तों, दीर्घ संधि का रूप है दोस्तों इसमें, यानी ई दोस्तों क्या है अभी दोस्तों, अभी में क्या रहेगा ई है दोस्तों, ई और ई मिलके क्या होता है दोस्तों बड़ा ई होता है दोस्तों, इसमें दीर्घ वाला रूप होता है। तो नाम भी क्या इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। लेकिन देखो दोस्तों इसको ये कैसे लिख रखा है, इसमें क्या आएगा दोस्तों बड़ा आएगा दोस्तों, अभिष्ट इस प्रकार आता है दोस्तों। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटे ई की मात्रा है, सो ए और ई मिलके दोस्तों बड़ा ई होता है। अभिष्ट में दोस्तों बड़ी मात्रा आती है, यानी अभी प्लस इष्ट, इसका संधि विच्छेद सही है, परंतु इसका संधि रूप है ना उसमें छोटा ई दे रखा है, यानी बड़ा आना चाहिए, अभिष्ट आना चाहिए। तो उसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी अ और ई मिलके क्या हो गया बड़ा ई हो गया। सु प्लस सुप्ति में दोस्तों हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अभी प्लस इष्ट में हमारी दीर्घ संधि यानी सौर संधि का भेद होता है एक दीर्घ संधि, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अपने पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है, पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों यानी पीले अंबर वाला कौन है, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, पीत प्लस अंबर हो जाएगा दोस्तों, पीत प्लस अंबर हो जाएगा दोस्तों, पीत प्लस अंबर हो जाएगा, पीत प्लस अंबर यानी
पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र। दोस्तों पीले वस्त्र वाला कौन है, वो श्री कृष्ण है। दोस्तों पीले वस्त्र वाला कौन है, वो श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। अंबर पीताम्बर पीते अंबर पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र यानी पीताम्बर। अब देखो दोस्तों इसमें ए और ए मिलके दोस्तों क्या हो गया, आ हो गया। तो क्या हो गया, पीताम्बर। पीताम्बर में हमारी दीर्घ संधि दोस्तों पीत प्लस अमृत त में क्या है, है और इसके बाद में भी क्या है दोस्तों और ए मिलके क्या हो गया, इन दोनों यानी ए और इस ए के स्थान पर क्या हो गया दोस्तों, यानी आ हो गया दोस्तों, बड़ा आ हो गया, दीर्घ हो गया दोस्तों यानी पीताम्बरे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दोस्तों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है दोस्तों। देखो तो धन प्लस ईश यानी धनेश यानी कुबेर का पर्यायवाची दोस्तों, धन प्लस ईश यानी धनेश यानी दोस्तों इस जो ये धन का राजा कौन है, हमारा कुबेर होता है दोस्तों। धन प्लस ईश यानी अ और ई मिलके गुण क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया दोस्तों। अ और ई मिलके क्या हो गया, गुण हो गया ए। इसमें हमारी गुण संधि। अब देखो दोस्तों राकेश यानी राका प्लस ईश यानी रात्रि का ईश कौन है, रात्रि का ईश्वर कौन है हमारा, वो चंद्रमा है दोस्तों। राकेश किसका पर्यायवाची है, ये दोस्तों हमारे इससे ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। राका दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये रात का पर्यायवाची है। राका प्लस ईश यानी रात्रि का ईश्वर कौन है दोस्तों, रात्रि का ईश्वर हमारे राकेश यानी ये चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा दोस्तों, धन प्लस ईस में दोस्तों हमारी कौन सी संधि है, धन प्लस ईस में हमारी ये गुण संधि हो जाएगी। अ और ई मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, हमारा धनेश बनेगा। ये धनेश हमारा कुबेर का पर्यायवाची यानी हमारे जो ये धन का राजा कौन होता है, वो कुबेर होता है। धन है प्लस ई से अ और ई मिलके गुण क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। तो क्या बनेगा, ये बनेगा धनेश यानी धन का राजा कौन है दोस्तों, कुबेर। अब देखो दोस्तों राकेश में क्या होना चाहिए, तो राका प्लस ईस क्या होना चाहिए था दोस्तों, राका प्लस ईस होना चाहिए, राका प्लस ईस। अब इस राका का मतलब होता है दोस्तों रात और ईस का मतलब ये भगवान कह दो, ये अपन वो ईश्वर कह सकते हैं। नहीं हमारे जो ये रात्रि का ईश्वर कौन होता है, रात्रि का ईश्वर हमारा ये चंद्रमा होता है। राकेश किसका पर्यायवाची है, राकेश हमारे ये उस चंद्रमा का पर्यायवाची दोस्तों। राकेश किसका पर्यायवाची, राकेश हमारे इस चंद्रमा का पर्यायवाची। राका प्लस ईश यानी ये जो है ना, मतलब ये रात्रि का ईश्वर कौन होता है, वो हमारे राकेश होता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी आ और ई मिलके गुण क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों। राकेश में हमारी गुण संधि, धन प्लस ईस में हमारी गुण संधि। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा ये हो जाएगा दोस्तों अपना आगे दोस्तों, उरग प्लस अरी यानी दोस्तों अ और ए मिलके क्या हो गया दोस्तों, यानी अ और ए मिलके क्या हो गया दोस्तों, यानी अ और ए मिलके क्या हो गया दोस्तों, आ हो गया दोस्तों। तो इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखो दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में हमारी विसर्ग संधि है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है यही है दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों।